जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला जो हम लोगों ने वायरल पेपर देखा था, जिसमें आप लोगों को रियल क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया था कि जैक बोर्ड किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। आज ये हमने दूसरा पार्ट करूंगा, ये इसका दूसरा पार्ट होगा। 40 क्वेश्चन उसमें थे, 40 क्वेश्चन इसमें, टोटल 80 क्वेश्चन हम आपको जो है PYQ करवा रहे हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल फेक नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैक बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक, जाकर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा या दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला सवाल देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है आपका, विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की आधारित पर हुआ था? यानी किस योजना की सिफारिश से आधारित आप बोल सकते हो। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। दूसरा सवाल है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो प्रधानमंत्री में निहित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन, सॉरी 3 नहीं होगा, जनता में विहीन होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पूछा गया आपसे कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? किसने कहा था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है आपका कानूनी अधिकार है। सूचना पाने का जो अधिकार है हमारा वो कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में काम के आधार को कहाँ शामिल किया गया है? काम के अधिकार है, काम के अधिकार को कहाँ पे शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा थॉमस हेयर ने किया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कह रहा है आपसे कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? तो इसका जो है नगर पालिका व ग्राम पंचायत के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? यानी आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो बतानी है। तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा गया है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो धन विधेयक को प्रमाणित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो लोकसभा स्पीकर को है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 238। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कह रहा है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो कानून के शासन का जो विचार दिया AV डाइसी ने दिया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस समय जो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो हैं 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है आपसे, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? सही जवाब हो जाएगा संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में चुनाव आयोग की जो नियुक्ति करता है वो है आपका
राज्यपाल, राज्य में कौन करेगा तो राज्यपाल करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये सवाल, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के 73वें में संशोधन का संबंध है। भारतीय संविधान के 73 में संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, यानी कौन सा संशोधन हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है आपको बतानी है, तो डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था प्लेटो ने। किसने लिखा था? प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, देखिए कहा किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखा है? सही जवाब हो जाएगा आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में, समानता का मुख्य रूप है। समानता का जो मुख्य रूप है वो है आपका आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक को लिखा है J.S. मिल ने। किसने लिखा है? J.S. मिल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा है न्याय एक डैश अवधारणा है। तो न्याय जो है वो एक कानूनी, नैतिक और सामाजिक, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही नहीं न्याय है ना? सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही नहीं न्याय है, किसका है ये न्याय, आपको बताना है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सेफलेस का। किसका हो जाएगा? सेफलेस का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कह रहा है आपसे संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है ये नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31, कह रहा है आपसे काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, आपको बताना है। तो काम का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? तो भारत में नागरिकता कानून को पारित किया गया है 1955 में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो सबसे पहले जिस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया वो था आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, हर एक साल पिछले साल के क्वेश्चन को देखा जाता है, इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो कौन सी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, देखिए कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? सही जवाब हो जाएगा 1976 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया है? सविनय अवज्ञा का जो नारा दिया है वो महात्मा गांधी ने दिया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 में, कह रहा है न्यायालय के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये कहता है केशवानंद भारती केस 1993 में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, देखिए कहा गया है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो ने कहा था। यह बात किसने कही थी? रूसो ने कही थी। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, आपको बतानी है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।